राम राम। प्यारे भाइयों, प्यारे साथियों, मेरे प्यारे देश के वासियों, जैसा कि आप सब जानते होंगे, विगत सालों से देश के देश की सबसे पुरानी पार्टी के युवराज और इंडिया गठबंधन से प्रधानमंत्री पद के प्रबल दावेदार के मुख से सुना जाता है कि भारत माता कौन है। भारत माता कौन है, मैं तो इन्हें जानता ही नहीं, फिर मैं भारत माता जय क्यों बोलूं। जब मुझे पता ही नहीं कि भारत माता क्या है तो मैं इनका जय क्यों बोलूं। साथियों, क्या सचमुच मेरे देश का शिक्षा स्तर इतना नीचे गिर गया है कि हमारी ये देश की पुरानी पार्टी, जो अपने को एक साबित करती है कि मैं भारत को आज़ाद मैं कराया हूँ, आज उन्हीं का युवराज ये बोल रहा है कि मैं तो भारत माता को जानता ही नहीं, भारत माता कौन है। या फिर इस पुरानी पार्टी को कोई और पढ़ा रहा है, इनका शिक्षक कोई और है। मुझे नहीं लगता कि आप गांधी टाइटल के हकदार हो। जिस भारत को आज़ाद कराने के लिए लाखों कुर्बानियाँ दी गईं, उस भारत माता को आप नहीं जानते। महात्मा गांधी की भारत माता को आप नहीं जानते। सुभाष चंद्र बोस की भारत माता को आप नहीं जानते। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद की भारत माता को आप नहीं जानते। मित्रों, आज हम इस रहस्य से पर्दा हटाने जा रहा हूँ। मेरी भारत माता क्षत्रिय कुलभूषण, मेरी माँ भारत माता क्षत्रिय कुलभूषण महर्षि विश्वामित्र और देव अप्सरा परम सुंदरी देवी मेनका की पुत्री देवी शकुंतला है, जिनका पालन पोषण शिक्षा दीक्षा कर्ण ऋषि के संरक्षण में हुआ। ये मेरी माँ है, शकुंतला भारत माँ है। युवराज दुष्यंत से गंधर्व विवाह पश्चात भरत नामक पुत्र को जन्म दिया। माता शकुंतला ने युवराज दुष्यंत से गंधर्व विवाह के पश्चात एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम भरत पड़ा। भरत जिनका बचपन शेरों के संग बीता था। शेरों के संग उनका बचपन, उस शेरों से खेलते थे। महाराज भरत को 3 रानियों से 9 पुत्र पैदा हुए थे। राज्य का युवराज जब घोषित करने का वक्त आया तो महाराज भरत की नज़र में 9 के 9 कुमार अयोग्य दिखे। महाराज भरत ने अपने पुत्रों की जगह अपनी प्रजा के बीच से भरद्वाज भीमन्यु को अपने राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर एक प्रजा का राज तिलक कर दिया। एक गरीब प्रजा के बीच से निकाल कर के भरद्वाज भूमन्यु को अपना राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया, उनका राज तिलक कर दिया। महाराज भरत के इस फैसले से राज्य की प्रजा में खुशियों की लहर दौड़ गई। चारों ओर भारत माँ के नारे गूंजने लगे। तत्काल नए राजा भीमन्यु के नेतृत्व में राज्यसभा की पहली बैठक में ही एक प्रस्ताव पारित हुआ कि आज महाराज भरत ने जनता जनार्दन को लोकतंत्र का उपहार दिया है। आर्यावर्त की धरती पर लोकतंत्र की नींव रखा है। आज से आर्यावर्त के इस पवित्र खंड का नाम भरत खंड होगा। इस पवित्र खंड का नाम भरत खंड होगा। आज हम सनातन के पुजारी
इन्हीं महाराज भरत की माँ का जय बोलते हैं, जिनके बेटे ने जनता को जिनके बेटे ने जनता को लोकतंत्र दिया, वंशवाद परंपरा पर विराम लगा दिया। कालांतर में कुरुवंश के कालांतर में कुरुवंश के राजा महाराज धृतराष्ट्र ने अपने पूर्वज महाराज भरत द्वारा स्थापित लोकतंत्र को तार तार करते हुए अपने अयोग्य पुत्र दुर्योधन को राजा बनाने का जिद कर भारतीय लोकतंत्र को कलंकित कर भारत को महाभारत युद्ध की आग में झोंककर खुद के 100 पुत्रों की बलि चढ़ाकर भीषण नरसंहार करा दिया। साथियों, कुदरत का खेल बड़ा निराला होता है। आज देश में एक धृतराष्ट्र नहीं, एक गांधारी नहीं, एक कर्ण नहीं और एक शकुनी नहीं, देश के अंदर ऐसे 20 पार्टियां हैं जो वंशवाद को जिंदा रखना चाहते हैं और अनेकों भीष्म, अनेकों द्रोणाचार्य हैं जो लोकतंत्र को नहीं, वंशवाद को बचाने की सौगंध लिए बैठे हैं, अपमानित होकर भी चिपके हुए हैं। भीष्म भ्रम ही भीष्म है। महाभारत में स्वामी अनगानंद जी महाराज ने भीष्म के नाम की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि ये भ्रम ही भीष्म है। तो हर पार्टियों में एक भीष्म बैठा है, वो बराबर उस पार्टी को नायक को कहता नहीं, अब की बार नहीं, अब की बार सरकार बनेगी, अब की बार जीतेंगे, अब की बार जीतेंगे। तो भ्रम ही भीष्म है। जिसे भारत का इतिहास, साथियों, जिसे भारत का इतिहास भूगोल पता नहीं, उसे प्रधानमंत्री बनने की लड़ाई लड़ा रहे हैं। ऐसे भीष्म, ऐसे द्रोण, ऐसे कर्ण हमारे देश में पड़े हैं। जिस व्यक्ति को भारत माँ के बारे में पता नहीं, भारत का इतिहास भूगोल पता नहीं, उस व्यक्ति को भारत का प्रधानमंत्री बनाने पर तुले हैं। जिसकी साथियों, जिसकी जुआ उस राम का नाम बोलने से कांप जाती है, जिस राम ने लोकतंत्र की रक्षा के लिए पिता के वचनों का पालन कर अयोध्या का सिंहासन अपने सौतेले भाई के लिए छोड़ दिया। साथियों, जिस राम ने रावण को मारने से पहले ही विभीषण का राज तिलक कर दूसरे देश में भी लोकतंत्र को स्थापित किया, उस राम का नाम देश की राजनीतिक पार्टियां लेने से डर क्यों रही है? आप उस राम से नफरत कर रहे हो जिसने नारी जात की आबरू बचाने के लिए बाली की निर्मम हत्या की थी। आप उस विशेष समुदाय से के भय से राम के अस्तित्व को नकार रहे हो, जहाँ बहन, बेटी, भांजी, भाई की पत्नी, बेटों की पत्नियां के साथ हलाला के नाम पर जघन्य दुराचार हो रहा है। आप अपने झंडा के तले ऐसे लोगों को बैठाकर लोकतंत्र स्थापित करना चाहते हो जहां नारियों का कोई सम्मान नहीं। आश्चर्य तो तब हो गया मेरे भाई, जब 2024 के लोकसभा चुनाव में लोकतंत्र दुहाई वो लोग कर लोकतंत्र 2024 के लोकसभा चुनाव में लोकतंत्र की दुहाई वो लोग कर रहे थे जो लोकतंत्र का गला घोंटकर वंशवाद के तले राजतंत्र लाने की योजना बना रहे हैं। संविधान का पॉकेट बुक लेकर महाराज भरत द्वारा स्थापित लोकतंत्र का गला घोंटकर भारत की जनता के मताधिकार को गिरवी रख रहे हैं। भारत की ताज
भारत माता का नाम जुआ पर लाने के लिए डर रहे हैं। प्रकृति माँ का गीत वंदे मातरम भी जुआ पर लाने से डर रहे हैं। साथियों, प्यारे देशवासियों, इस वीडियो को इतना शेयर करो कि ये आवाज़ उस इंडी गठबंधन के युवराज तक पहुंच जाए और भारत माता के बारे में कम से कम जान लें, समझ लें, सुन लें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।